हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसका ये हमारा दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले मात्रक एवं मापक में सबसे पहला हम हेडिंग देखेंगे कि राशि। राशि कहते किसे हैं। सबसे पहली बात आती है कि राशि कहते किसे हैं। ठीक है, मात्रक एवं मापांक चैप्टर का नाम है। मात्रक और मापांक का भी समझेंगे, डिफिनेशन भी समझेंगे। सबसे पहला इसमें आता है कि राशि किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, राशि एक प्रकार का गुण है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हम उसकी परिमाण का पता लगाते हैं। मतलब अगर डिफिनेशन कहा जाए तो राशि एक प्रकार का गुण है जिसका कुछ परिमाण होता है। ठीक है, तो राशि के डिफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि राशि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का गुण है जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ ना कुछ परिमाण होता है। मतलब उसकी कुछ ना कुछ मात्राएं होती हैं। राशि का मतलब ये होता है मात्रा। ठीक है, तो परिमाण का मतलब ये मात्रा की, मतलब राशि का मतलब कि एक ऐसा गुण जिससे ये पता चले कि उसकी मात्रा क्या है। ठीक है, कोई भी राशि है, ठीक है, तो उसे हम राशि कहेंगे। अब आता है कि राशि के प्रकार। तो याद रखेंगे, राशि के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, राशि के प्रकार। ठीक है, तो राशि के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे, राशि के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन होता है, पहला होता है भौतिक राशि। ठीक है, और दूसरा होता है मूल राशि। ठीक है, पहला होता है भौतिक राशि और दूसरा होता है मूल राशि। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक राशि क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि मूल राशि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहा हूं। तो अब हम देखेंगे भौतिक राशि कहते किसे हैं। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि को आप सिंपल वे में डिफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि वे राशि जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि वे राशियाँ जो जो जिसके नापा या तौला जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। मतलब वे राशियाँ, लिखते हुए समझिए, वे राशियाँ जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में डिफिनेशन कितना आसान है कि वे राशियाँ जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। मतलब दो बात याद रखना है, जिसे मापा या तौला जा सके, मापना या तौलना दोनों बात एक ही है। तो जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उस राशि को ही हम भौतिक राशि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि वे राशियाँ जो, मतलब वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं। मतलब या हम दूसरा डिफिनेशन क्या कह सकते हैं कि वे राशियां, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वे राशियाँ भौतिक राशि कहलाती हैं जो क्या करती हैं, जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वे राशियाँ जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल कभी भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, समय, बल,
वेग, कार्य, ऊर्जा आदि। ठीक है, तो इस सब को आपको याद रखना है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, कार्य, ऊर्जा आदि, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियों का डिफिनेशन आप ऐसे ही याद रखेंगे कि वे राशियां जिसे मापा या तोला जा सके उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियों का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कभी भी, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। लंबाई लेंथ होता है, समय टाइम होता है। ठीक है, और इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि मूलभूत राशियां या मूल राशियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मूल राशियां किसे कहते हैं। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, दूसरा, मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियां किसे कहते हैं। तो मूल राशियां का डिफिनेशन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वे राशियां जो स्वतंत्र अवस्था, मतलब वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, ऐसे राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, तो यही मैं लिख दे रहा हूं कि वे राशियां, या भौतिक राशियां लिखेंगे ना, भौतिक, वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उसे मूल राशि कहते हैं। ठीक है, तो ये आप डिफिनेशन कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। क्या होती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। या दूसरी शब्दों में हम डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा, याद रखेंगे एग्जाम्पल। और ये भी याद रखेंगे कि मूल राशियां जो होती हैं वो 7 होती हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि मूल राशियां 7 होती हैं और भौतिक राशियां अनंत होती हैं। ठीक है, और मूल राशि कितनी, 7 होती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखेंगे, द्रव्यमान, लंबाई, ठीक है, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, और अंतिम क्या होता है, पदार्थों की मात्रा। ये आपके 7 होती हैं। क्या, मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थों की मात्रा। तो ये कुल 7 होती हैं। और इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उसे हम मूल राशियां कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इससे आगे कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। ठीक है, इसको तो अब हम देखेंगे कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, देखिए भले ही वीडियो लंबा हो जा रहा है परंतु आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां,
तो व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे कि वे राशियाँ, इसका डिफिनेशन आप याद रखेंगे, वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। मतलब वे राशियाँ जो मूल राशियों से क्या होती हैं? मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं, सॉरी व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वे राशियाँ, मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होते हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि दोनों में लिखवा दे रहा हूँ डिफिनेशन। क्या कहेंगे कि वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि वे राशियाँ मूल राशियाँ, मतलब वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि, या आप दूसरा ये भी कह सकते हैं कि वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप ये अभी याद रख सकते हैं कि वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, और यहाँ पे याद रखेंगे इसका हो जाएगा एग्जाम्पल, बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, संवेग हो जाएगा आदि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मान लेते हैं हम बल ले रहे हैं। ठीक है, बल से ही आपको समझा दिया जा रहा है। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो ये कहा जा रहा है कि वे राशियाँ, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं। तो ये बताइए, ये जो है द्रव्यमान, ये मूल राशियाँ है कि नहीं है? मूल राशियाँ है द्रव्यमान। तो इसी से मूल राशियों से जो उत्पन्न हो रहे हैं राशियाँ, उसी राशियों को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और इसका अगर मात्रक निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। ठीक है, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, मतलब वेग बटे समय होता है। अब वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय बटे 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब बीच वाला ये क्या है? ये बटा है। ठीक है, और नीचे क्या है? समय है। जो समय ये है, समय ये है। ठीक है, तो इसको हम गुणा अगर करा दें, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, गुणा करा देगा, और ये इसमें गुणा करा देगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विस्थापन बटे ये समय में गुणा करा देगा तो समय का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये किसका निकला? केवल इतने का निकला। द्रव्यमान का हम जानते हैं केजी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? केजी। और ये कितना हो गया? विस्थापन का हम जानते हैं मीटर होता है मात्रक, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो विस्थापन का क्या लिख देंगे? मीटर। और प्रति है, बटे का चिन्ह दे दिया प्रति, और सेकेंड का क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका बल का मात्रक। ये हो जाएगा बल का मात्रक। या इसे और भी हम मॉडिफाई करके अगर लिखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं? केजी मीटर, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं सेकेंड
-2। ठीक है, इसको हम ऊपर ले चले गए तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपके व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, बहुत गर्मी है। तो ये आपके व्युत्पन्न मात्रक हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे, सॉरी, व्युत्पन्न राशियां हैं। अब हम देखेंगे कि मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे कि मात्रक किसे कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए मात्रक अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।